दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप धनी हो, फिर भी आपके जेब में छेद क्यों है, आपके पास जेब में पैसे क्यों नहीं टिकती। आज हम इस विषय पे हम सब बातचीत करेंगे और बाइबल के वचन से देखेंगे कि कारण क्या है कि आपके जेब में जे पैसे नहीं रुकती। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि परमेश्वर बहुतायत से आशीष आपको दे सके। प्रियों, हम बाइबल के वचन से देखेंगे। तो पहला वचन मैंने लिया है 2 कुरिन्थियों 9:10। उसमें इस प्रकार से कहता है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट इस बातों को कहता है कि बोने वाले को बीज वही देता है और भोजन के लिए रोटी वही देता है, और जिस बीज को आप बोते हैं उससे फलवंत वही करता है। तो अगर आप खेती करते हो, आप खेती में बीज को बोते हो, उसे फल देने वाला परमेश्वर है, फलवंत करता है और बढ़ाता भी है। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है और उसमें भी फलवंत करने वाला परमेश्वर है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं दूसरे वचन की ओर जाना चाहता हूँ और 2 कुरिन्थियों 9:6 कहता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। क्यों? यहाँ बाइबल वचन भी इस बातों को क्लियर कर देता है, जो व्यक्ति थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा, बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि अगर आप खेती करते हो, अगर आप खेती में जितना आप फसल को बोओगे उतना ही खेती के आप फसल काट सकते हैं, लेकिन प्रियो उसमें बढ़ाने वाला और फलवंत करने वाला परमेश्वर है, प्रभु है। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को इस बातों पे जोर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप धनवान हो, फिर भी आपके जेब में पैसे क्यों नहीं रुकता है, आपके जेब में छेद क्यों है। इसके विषय में हम सब देखने के लिए मलाकी 3:10 और 11 आयत को देखेंगे। वचन बताती है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर ने साफ साफ इस बातों को आज्ञा दिया है कि आप जो भी कमाते हो उसमें से 10वां अंश है जो परमेश्वर के पास उनके भंडार में ला के दो। और इस बातों को भी उन्होंने साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि तुम ऐसा कर करके, ऐसा परख कर करके मुझे देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे के खोल देता हूं कि नहीं। यो दोस्तों, मैं आप सबों को एक बातों पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, लेकिन प्रियो यहाँ दशमांश के विषय में यहाँ परमेश्वर ने खुद इस बातों को कहा है कि तुम मुझे परख के देखो। दोस्तों, मन में अगर कोई बात ऐसी है तो परमेश्वर ने इस बातों को क्लियर कर दिया है कि तुम दशमांश दे करके मुझे परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी स्वर्गीय झरोखे को, स्वर्गीय भंडार से आशीष की अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप धनी हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है कि सबसे पहले आपको है जे परमेश्वर को है जे दशमांश देना होगा। जैसा कि प्रियो, जब आप खेती करते हो तो आप पहले खेती में जाके बीज को बोते हो, तब उसमें परमेश्वर बढ़ाता है और फलवंत करता है और कई गुना है जो उसका फल है जो आपको मिलता है। वैसे ही प्रियो, यहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के दशमांश को उनके पास दें ताकि उस दशमांश को कई गुना फलवंत के रूप में आपको दे। और प्रियो, आपके पास पैसे भी रहे, आपके पास धन भी टिके। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को इस बातों पे बताना चाहता हूं कि आप कमाते हैं लेकिन आपके जेब में पैसे क्यों नहीं टिकती है, आपके जेब में छेद क्यों है, आपको पता भी नहीं चलता और आपका पैसा
क्यों गायब हो जा रहा है, क्यों है जे पता नहीं चल पा रहा है। आप इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना कमा के ला रहे हो। जब 11वीं आयत को पढ़ते हैं प्रियो, तो वचन बताती है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुरकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के कच्चे फल ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ने इस बातों को कहा है कि जब आप उनको दशवांश को देते हैं, तब परमेश्वर आपके हर एक कारोबार में, हो सकता है कि आप खेती करते हैं तो आपके खेती में जो भी है जो नाश करने वाले जो कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, उसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे घुरकूंगा, मैं उसको डांटूंगा, मैं उसको मना करूंगा ताकि वो तुम्हारे है जे फसल को बर्बाद नाश ना करे। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं या किसी तरह से आप व्यवसाय करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं वहाँ पे जो तुम्हारे कामों में सेंध लगाने वाले, जो वहाँ पे तुम्हारे शत्रु हैं, मैं उसको घुरकूंगा, मैं उसको डांटूंगा ताकि वो तुम्हारे व्यापार के ऊपर, तुम्हारे व्यवसाय के ऊपर वो हाथ न लगाए। तो प्रियो, परमेश्वर यहाँ इस बातों को साफ साफ कहते हैं कि जब उनको हम दशवांश देते हैं तभी वो उसको ऊपर घुरकेंगे, तभी उसको मना करेंगे। जैसा कि प्रियो, मैंने इस दोनों वचन में से 10 और 11 में से 3 बातें को आपको सामने है जे मैं लेके आया हूँ। 3 बातें सामने आती है। पहली बातें आती है कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्गीय झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीष के वर्षा करने के लिए कहते हैं। जब उनके पास आप दान दशवांश है जो सच्चाई से और ईमानदारी से देते हैं तब। दूसरी बातें हैं प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए नाश करने वाले जो भी है जो आपको विरोध में रहेंगे उसके ऊपर घुरकने के लिए कहते हैं, उसको मना करने के लिए कहते हैं, उसको डांटने के लिए कहते हैं। या तो आपके खेती करते हैं तो फसल के ऊपर, या तो आप कोई काम करते हैं तो काम को खराब ना करें। और तीसरी बात है मेरे प्रियो कि आपकी दाखलताओं के कच्चे फल ना गिरेंगे। अगर आप खेती करते हैं तो आपके खेती के जो कच्चे फल जो लगते हैं, फूल है जो बर्बाद हो जाते हैं, फल है जो गिर जाते हैं, उसका वो नहीं गिरेंगे। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं और उसमें है जे लाखों हजारों का जो हानि भुगतना पड़ता है, वो घाटा जाता है, नुकसान जाता है, वो नहीं होने देंगे। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। तो हम आपको सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर के पास दान और दशमांश को देना होगा, तभी हम परमेश्वर के आज्ञा अनुसार है जे हम धनी हो सकते हैं। और प्रियो, मैं आप सबों को एक वचन को और दिखाना चाहता हूं जो कहता है गलातियों 6:7 में कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, तो आपको है जो परमेश्वर है जो स्वर्गीय भंडार को जरूर आपके लिए खोल के अपरंपार आशीष के वर्षा करेगा। और आप है जो धनी होंगे, आप धनवान होंगे, आप लेने वाला नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला ठहराऊंगा, मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं ठहराऊंगा। प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं तब आप सिर ठहरेंगे, जब परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे तब आप देने वाला ठहरेंगे। प्रियो, हम आप सभी को है जे इस बातों पे ध्यान देना होगा कि अब तक है जे हमारे जेब में पैसे क्यों नहीं टिकते, हमारे घर में पैसे क्यों नहीं रुक रहे, हमारे पास धन इतना कमा रहे हैं लेकिन धन क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। कारण है कि आप है जे परमेश्वर के दशमांश से सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, सच्चाई से ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने साफ इस बातों को कहा है कि ऐसा करके तुम परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्गीय झरोखे के भंडार को खोल देता हूं कि नहीं, और मैं तुम्हें अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रियो, अगर अब तक आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं, आपके जेब में पैसे नहीं टिक रहे हैं, आपके जेब में पैसे नहीं रुक पा रहे हैं, तो प्रियो आप परमेश्वर को दशवांश है जे उनको सच्चाई से दे, ईमानदारी से दे, और दे करके ऐसा करके परख के देखें। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि आप धनवान हो, आप धनी हो।
लेकिन प्रियो आपके परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना होगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। और जब आप परमेश्वर को देंगे तब परमेश्वर आपको है जे धनी बनाएगा। जैसा कि प्रियो बहुत से लोगों को मानना होता है, कहते हैं कि वो तो दान और दशमांश पुराने नियम में देने के लिए दशमांश कहा गया था। लेकिन प्रियो मैं आप सबों को एक बातों को बताना चाहता हूँ कि नए नियम में भी, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 23 आयत में कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरों का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी न छोड़ते। तो प्रियो यहाँ पे प्रभु ने, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि दशमांश को नहीं देना है, जो पुराना नियम में कहा गया था। प्रभु ने कहा है कि जैसे तुम दशमांश को तुम दे रहे हो, हर चीज़ों में जो तुम बराबर दे रहे हो, जीरे में, सौंफों में और जो भी तुम उगाते हो, सब चीज़ों में तुम परमेश्वर को देते हो, वैसे ही तुम्हें न्याय और दया और विश्वास को भी नहीं तुम्हें छोड़ना है चाहिए और उन्हें भी देना चाहिए। तो प्रियो मैं आप सबों को इस बातों पे जोर देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने दान और दशमांश देने के लिए मना नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे तुम दान और दशमांश देते हो, वैसे ही तुम्हारा न्याय और दया और विश्वास को भी है पकड़े रहना है। तो प्रियो दान और दशमांश जो है परमेश्वर का आज्ञा है, और परमेश्वर के आज्ञा को अगर उनके पास है जो पालन करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप धनी हो। और जो परमेश्वर के पास है जे दान और दशमांश को देते हैं, परमेश्वर उसे है जे आशीष ही आशीष देते हैं। और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करके और परख के तुम मुझे देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार स्वर्गीय आशीष को वर्षा करूँगा कि नहीं। तो प्रियो अगर अब तक परमेश्वर के पास आप दान और दशमांश नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप सबों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप है जे परमेश्वर के पास दान और दशमांश के जो भी आप कमाते हैं उसमें पहला स्थान आप परमेश्वर को दे, पहला स्थान परमेश्वर को दे करके देखें। दान और दशमांश को परमेश्वर को सच्चाई और मन से और ईमानदारी से, कुरकुर के नहीं, मन से और हृदय से दे करके देखें, और ऐसा करके परख के देखें कि परमेश्वर आपको कैसे जे बढ़ाते हैं और कैसे आपको फलवंत करते हैं। तो प्रियो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु ने आपसे बात किया है। प्रियो अगर आपके वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी नए वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।